तो मास्टर पिग एपिसोड 137 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ये ना आत्मा से पूछता है कि यहाँ पे जो भी डेमोनिक एनर्जी है ना उससे बचने के लिए अगर कोई यहाँ पे सॉल इसके लिए जो मेरी आत्मा के पावर बढ़ा सकता है, स्पेशली कोई डिफेंस जैसा है तो मुझे यहाँ पे बता। तो सामने से कहता है यस भाई मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि वह जो मेरा स्किल है वो यहाँ पे ईविल स्किल रहता है भाई, और आपको ईविल स्किल से यहाँ पे नफरत है। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा ठीक है भाई, तो क्यों भाई, तो जो ईविल स्किल है ना उसका सीखने के लिए भाई हमें हमेशा ईविल काम करना पड़ता है। जैसे कि पीछे बात तूने बताया था इंसानों को मारना पड़ेगा, लोगों का रेप करना पड़ेगा, इसलिए मुझे सब नहीं पसंद। और सामने से तूने जो अभी स्किल के बारे में मुझे बताया, क्या वाकई में उसमें भी ये सब करना पड़ेगा? क्या ये भी एक इविल स्किल है? सामने से आत्मा बोला हाँ आप इससे भी यहाँ पे एक इविल स्किल बोल सकते हैं, और इविल स्किल सीखने के लिए आपको कोई ना कोई इविल काम यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है उससे रिलेटेड। लेकिन ये जगह ना यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है, डेमोनिक एनर्जी यानी इविल एनर्जी, तो आपको वो सब करने के यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं, आप खाली इस एनर्जी का यूज करके यहाँ पे सीख सकते हो। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता चलो भाई अच्छी बात है, तो भाई मुझे यहाँ पे बता क्या करूँ कैसे करूँ ताकि मैं तुरंत सीख कर उसके यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो सामने से आत्मा बता डोंट वरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये जो स्किल है ना इसका नाम यहाँ पे सॉल पैलेस। नॉर्मली जब बंदे लोग यहाँ पे बाहर आएंगे जब उनके पास डेमोनिक एनर्जी नहीं रहती तो ये सीखने के लिए उसको बेसिकली कुछ लोग चाहिए, जरूरी नहीं कि इंसान भाई, जानवर वगैरह भी चलेगा, बस जिंदा कुछ रहना चाहिए सामने कोई जीव। तो उसको भाई टॉर्चर करो, लिटरली बहुत ज़्यादा टॉर्चर को एकदम तड़पाओ और तड़पा के भाई एंड उसके यहाँ पे जान ले लो। हाँ ऐसा करना पड़ेगा, और जैसे जान लेंगे ना तो सामने जो बंदा रहता है पहले वो डरेगा, फिर उसकी फटेगी, फिर में मरेगा। तो उसका जो आत्मा रहेगा ना उसके लिए ना ये डर नफरत वाली है ना ढेर सारी पूरी फीलिंग भरी रहेगी। तो उसका बेसिकली आत्मा ना उसके यूज से कि यहाँ पे दीवार बेसिकली बनाने का एबिलिटी आएगी, जिससे आप बना के ना आप यहाँ पे एक भूल भुलैया तैयार करोगे। सामने जो उसका आत्मा जितना ज़्यादा सर डरा, जितना ज़्यादा उसका गुस्सा और जितना ज़्यादा नफरत रहेगा ना उतना अच्छा सामने से यहाँ पे तैयार होगा। और इस समय आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आत्मा वात्मा किसी को मार के कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेमोनिक एनर्जी है ना उसके यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे जितना ज़्यादा डेंस डेमोनिक एनर्जी है ना उसके बाद से मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ आप यहाँ पे जो तैयार करेंगे ना भूल भुलैया वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। और एक और कमाल की बात बताता हूँ, ये जो सॉल पैलेस जो स्किल है जो मैंने आपको अभी बताया, एक कमाल का बोल सकते हैं ना अटैक प्लस है ना डिफेंस कॉम्बिनेशन दोनों का है। जो सुनते सामने से कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे कैसे अच्छे से बता। तो सामने से कहते हैं हाँ अगर आप एक बार यहाँ पे ये सीख गए ना उसके बाद से सामने से आपका जो नॉलेज सी रहता है उसका यहाँ पे यूज़ करने के बाद है ना आप सामने वाले दुश्मन के यहाँ पे बैंड बजा सकते हो, जिसके बाद से जो दुश्मन रहेगा ना उसका जो भी दिमाग है ना एक भूल भुलैया में यहाँ पे फंस जाएगा, और वहाँ पे लंबे समय के लिए फंसा रहेगा जब तक भाई वो बंदा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो हो सकता है जिंदगी भर फंसा रह के उसकी मौत वहीं पर हो जाए। बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तब जाके ना तो भी उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे सामने से ना बंदे को भाई ऐसा भड़का के भी उसको भी खत्म कर सकते हो। ये बेसिकली मैं कहना चाहता था। जो सुनते यान का बोलते हम वाकई में यार ये तो काफ़ी कमाल का है, फ्यूचर में चल के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे यूज़ भी आने वाला है। लेकिन अभी सबसे पहले जो इसने बोला भाई कॉन्सनट्रेट करो, मेडिटेशन करो, जिससे सबसे पहले डेमोनिक एनर्जी का यूज सके यहाँ पे भूल भुलैया जो तैयार होता है वो तैयार करो। तो वो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए अपने मेडिटेशन करके आराम से लगा रहता है। जिसके बाद से भाई आसपास जो डेमोनिक एनर्जी है उससे यहाँ पे ईंट तैयार होता है, और ईंट तैयार होने के बाद है ना आसपास उसका पूरा दीवार जैसा होकर बोल सकते हैं भूल भुलैया यहाँ पे तैयार होता है। जैसे तैयार होता है यहाँ पर टोटल 1 महीने बीत जाते हैं, और 1 महीने तक आराम से भाई ये स्किल सीखने में लगा पड़ा है। और 1 महीने बाद यहाँ पे नोटिस करते कि यहाँ पे लगता है अब यहाँ पे तैयार हो चुका है, मैं स्किल यहाँ पे अच्छे से सीख चुका हूँ। तो जो अपना भूल भुलैया उससे यहाँ पे खत्म करता है, उससे आज़ाद होता है, और यहाँ पे और भी अंदर जाने लगता है। और जैसे जैसे और अंदर जाता है ना यहाँ पे नोटिस करता है यस अब जो डेमोनिक एनर्जी है मेरे यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा। 2 किलोमीटर अंदर चला जाता है, आत्मा से दलिया आत्मा काम आ गया भाई, वाकई में कमाल का स्किल था। देख भाई यार डेमोनिक एनर्जी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। तो सामने से आत्मा बोलता है ऑफ कोर्स आपका जो अब स्किल है ना ये भी एक डेमोनिक स्किल था, ये भी डेमोनिक एनर्जी है, तो भाई भाई को थोड़ी ना कोई परेशान करने जाएगा। तो इसलिए भाई वाकई में आपको कुछ करने वाला नहीं है। सामने से यहाँ पर यान के बोला वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो मेरा डिवाइन सेंस है ना जिसके जरिए आसपास का नेचर की चीज़ में महसूस कर सकता था, पहले यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर के आसपास कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है ना लगभग 20 किलोमीटर के आसपास भी मैं नोटिस कर सकता हूँ। जो सुनते आत्मा कहते कह रही यार मालिक आप तो बड़े ही कमाल के हो। उसके बाद से फाइनली ना 2 किलोमीटर अंदर यहाँ पे एंट्री मारता है और कहते हैं चलो भाई आ गया जहाँ जाना था। अब पता लगाता हूँ कि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बेसिकली आ कहाँ से रहा है। तब यहाँ पे जो आत्मा ना यान कैसे बोलता है मालिक देखिए आगे से मुझे लगता है ये डायरेक्शन से जाते, वो डायरेक्शन से मुझे महसूस हो रहा है पक्का भी वहीं से आ रहा है। तो यान का ही बोलता हूँ ठीक है भाई चलो। जैसे आगे जाता है इसके दिल की धड़कन यहाँ पे यान का तेज हो जाती है। बेसिकली इसका दिल भी यहाँ पे ना आगे साइड वहीं पे जाने को बोल रहा था, और यान का यह समझ आता है हमें मालूम है यान के पास यहाँ पे एबिलिटी है जिसके जरिए सामने कोई भी सामान रहेगा ना आसपास इसके तो इसका दिल की धड़कन तेज हो जाएगा, इसको बताएगा डायरेक्शन में जाने के लिए ताकि भाई वो सामान यहाँ पे ले ले जिसके यहाँ पे यांग एनर्जी है। तो समझ जाते कि यहाँ पे यांग एनर्जी जो इस वैली के अंदर आता था सामने पक्का कोई ना कोई सामान होगा जिसके अंदर सो यांग एनर्जी रिलीज होती थी। आत्मा कहता
ऑफकोर्स भाई, तो वो जो भी कुछ सामान है ना वो कीमती रहेगा, बहुत ज्यादा कीमती रहेगा। तो आगे जाके चेक करते हैं। और जैसे लोग थोड़ा दूर और आगे जाते हैं ना, इनको यहाँ पे ना पर्पल रंग के ना फल वगैरह दिखाई देते हैं। और ये फल के अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही थी, जिसे देखते हैं लोग कहते हैं अच्छा भाई इसके अंदर से आ रही थी, सामने से यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि अच्छा मुझे समझ आ गया, इसे कहा जाता है इविल स्पिरिट फ्रूट। ये फ्रूट यहाँ पे भी रहेगा, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। तभी तो यहाँ पे जो आपके जो लीडर है ना, उनका स्टूडेंट लंबे समय के लिए यहाँ पे सर्वाइव किया था ये सब खा खा के, और इसके द्वारा ही अपनी इविल एनर्जी महसूस करके रखा था। यान का ही बोलते हैं हाँ, मैं भी खुद सोचता था कि यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं, हम कल्टीवेटर लोग महीनों भर बिना खाना खाए रह सकते, लेकिन 10 साल बिना कुछ खाए पिए कोई भी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं भी सोचते थे वो खाता पीता क्या होगा, तो हम मालूम चल गया कि हाँ भाई वो ये खाता था। और यहाँ पे आसपास वो चेक करने लगता है। लेकिन जो मेन डेमोनिक एनर्जी है ना भाई, ये फल के अंदर से आ रही थी, वो तो खाली नॉर्मली फल है, इसे खाओगे तुम्हें यहाँ पे डेमोनिक पावर वगैरह हल्की सी मिलेगी, डेमोनिक एनर्जी तुम्हें मिलेगी। इसके अंदर से मेन जो पूरा वैली में आ रहा है ना, इसके अंदर से नहीं आ रहा, वो बेसिकली पीछे से आता है। पीछे से महसूस करते हैं, अरे बाप रे बहुत ज्यादा डेंस है, पीछे से महसूस देखता हूँ पीछे क्या है, तो पीछे बेसिकली यहाँ पे एक हड्डी पड़ी हुई थी भाई, और हड्डी के अंदर से यहाँ पे आ रहा था, मतलब पूरी जगह से हड्डी नहीं थी, हड्डी ऑलमोस्ट समझ चुका था, ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा चमड़ा वगैरह भी था। ये लोग भी देखते कहते अच्छा तो ये है क्या मेन सोर्स भाई, जिसके अंदर से यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी आ रहा है। हाँ हम महसूस करता है पक्का भाई, इसी के अंदर से यहाँ पे आ रहा है। जैसे पास में जाते हैं ना, उससे गले में पट्टा जैसा कुछ ऐसा गोल गोल लगा हुआ है, जिसके अंदर से यहाँ पे यांग एनर्जी महसूस होती है। तो यांग कहीं को लगता है कि हाँ भी जिस सामान के बारे में ऐसे महसूस हो रहा है ना, कि हाँ भी कोई सामान होगा जिसके अंदर से यांग एनर्जी रिलीज हो रहा है, पक्का इसे गले में जो पट्टा लगा हुआ है वही सामान होगा। और तब यान का उसके पास जाता है ना, उसे महसूस होता है हाँ ये जो पट्टा है ना उसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है, और प्लस जो मेरे अंदर से एनर्जी है ना काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर महसूस कर रहा है। फिर याद आते कह रही यार मैं बार बार कैसे भूल जाता हूँ, मैंने इस वैली का जो यांग एनर्जी ऑब्जर्व किया था, तो मेरे अंदर भी वही एनर्जी है, और वो एनर्जी इसके पट्टे में से तो रिलीज होता था, तभी तो यहाँ पे जाके मैं महसूस मतलब कर पा रहा हूँ सिमिलर जैसा। यहाँ आत्मा भी कहता है तो अच्छा भाई ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर से पूरे के पूरे डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बॉडी के अंदर से इतनी सारी, मुझे भाई बॉडी के अंदर से तो कम ढेर सारे बंदों की बॉडी रहेगी, लेकिन बस एक ही है। तब यहाँ पे यान के बोलते एक सेकंड मुझे अभी याद आ रहा है, ये बंदे मतलब किस बंदे की बॉडी हो सकती है। तो आत्मा कहता आपको मालूम है किसकी हो सकती है। तो कहते कह रहे यार अभी जो यहाँ पे सेकंड स्टोर है ना उनका, वो अभी सेकंड डेमो लोड बना है। इससे पहले 100 साल पहले एक डेमो लोड हुआ करता था, जो इसको पहले वहाँ के टाइम पे ना जो स्ट्रॉन्ग बंदे थे उन्होंने मार के यहाँ पे खत्म किया था। ये पक्का भाई ये उसी बंदे का डेड बॉडी हुआ, तभी तो इसके अंदर से इतना सारा ढेर सारा मतलब निकल रहा है, मतलब 100 साल हो चुका है और अभी भी डेमोनिक एनर्जी इसके अंदर से यहाँ पे रिलीज हुए जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आत्मा नोटिस करता है ये जो बंदा डेड बॉडी जिसका पड़ा है ना, उसका चमड़ी जैसे मैंने बोला चमड़ी पूरी तरह से हटा नहीं हुआ, चमड़ी अभी भी पतला पतला उसके बॉडी पर है, और हड्डी वगैरह भी सब अच्छे से। तो ये आत्मा कहते गया देखिए इतने साल 100 साल हो चुके तो भी इसके ऊपर अभी भी चमड़ा बरकरार है। तब यहाँ पे यान के नोटिस करता है यहाँ पे किसी चीज के पैर वगैरह का निशान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे लंबे समय के लिए था। तो यान का समझ आता है कि उनका जो सेकंड स्टूडेंट ना पक्का भी अपना प्रैक्टिस करने के लिए 10 साल तक वो यहीं पे बैठ के भाई अपना प्रैक्टिस में लगा होगा, और सामने इसके द्वारा इसको भाई एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के बाहर भाग गया, और बाहर भागने के बाद ना तबाही वगैरह मचाने लगा, और नया डेमो लॉर्ड का टाइटल उसने ले लिया। उसके बाद यान के आत्मा से कहते देखा आत्मा क्या क्या उल्टा उल्टा कांड हो जाता है। हमारे लीडर ने अपने सेकंड स्टूडेंट को सजा के तौर पे उसने यहाँ पे बंद किया था, लेकिन सजा क्या भाई सेकंड स्टूडेंट तो मजा आ गया, उसको और भी पावर मिल गया, और पावर लेने के बाद देख रहा है आगे जाके यहाँ पे तबाही मचा रहा है। तभी सामने से यहाँ पे आत्मा कदर सुनिए ना, उससे गले में जो पट्टा जैसा जो गोल गोल चीज है जिसके अंदर से यांग एनर्जी बेसिकली सब बाहर आती है, एक काम करिए उसके लेके बाहर जाइए, तो यहाँ पे छोड़ के कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आत्मा कहता ऑफकोर्स भाई जो हमारे ग्रुप में जो पुराने बंदे थे 100 साल पहले, वो पक्का भाई उन्होंने यहाँ पे इसे रखा होगा भाई, ताकि भाई प्रोटेक्शन मिले। देख भाई तुझे तो पक्का मालूम होगा 100 साल से इसकी डेड बॉडी यहीं पड़ी है, जिसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर यहाँ से रिलीज हो रहा है, लेकिन इससे पहले डेमोनिक एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब यहाँ पे क्यों हुआ, तुझे कुछ आइडिया समझ आया? नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। 100 साल तक के लिए ये जो ये ना पट्टा वगैरह यांग एनर्जी का, उसे गले में इसीलिए लगाया गया था ताकि जो डेमोनिक एनर्जी है यहाँ पे बाहर बिल्कुल भी ना आए, और इतने सालों से बाहर भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो इसका सेकंड स्टूडेंट लीडर का, वो लंबे समय के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, उसकी वजह से उसने किसी तरीके से ना ये जो पट्टा वगैरह में गड़बड़ कर दी, जिसके वजह से एनर्जी बाहर रिलीज होने लगी, उसको पावर मिल गया, और बाहर में वो बाहर चला गया। तो पट्टे को भी मतलब यहाँ पे अब किसी काम का ही नहीं, तो इसको बाहर लेके जाते हैं और बाहर किसी न किसी यूज में तो आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड आत्मा, तुम मुझे यहाँ पे उसे हटाने को क्यों बोल रहा था? वो तो मैं सामने से हटाता ना। तो आत्मा कहता है सुनिए ना, इसे हटाएंगे ना तो उसके बाद से इसका बॉडी का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो सामने से यान का बोलता अच्छा तो इसका बॉडी को चोरी करना चाहता है। जो सुनते आत्मा कहता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे की बॉडी चोरी करने से मतलब होता है बंदा कोई जिंदा है, उसकी आत्मा को खत्म करके उसकी बॉडी में घुसूंगा, उसको यहाँ पे उसकी बॉडी की चोरी बोलेंगे। लेकिन इसका मरे तो लंबे समय हो चुका है, इसका आत्मा कब का इसका बॉडी छोड़ के जा चुका है, अब खाली इसका बॉडी बचा हुआ। तो प्लीज यार मैं इसके बॉडी में ऐसा घुस के इसको अपने बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो सामने से यान का बोलता है तुझे वाकई में लगता है तो इस काम में सक्सेस हो जाएगा? तो सामने से कहता हो सकता हूँ, इसमें ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सबसे पहली बात ये भी एक एविल कल्टीवेटर था और मैं भी एक एविल कल्टीवेटर हूँ। इसका जो एनर्जी है ना मेरा एनर्जी के साथ यहाँ पे काफी हद तक मैच कर रहा है, और इसका बॉडी जो मेरा बॉडी था ना भाई वो भी काफी हद तक यहाँ पे मैच है। ऑफकोर्स एविल कल्टीवेटर तो मैच तो खाएंगे, इससे मुझे लगता है कि यहाँ पे सक्सेस इसमें हो सकता हूँ, इसका बॉडी के ऊपर मैं वाकई में काबू पा सकता हूँ। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म।
देखते हैं यान के इसको परमिशन देता है उसके बॉडी पे कब्जा पाने का या फिर नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।